चलिए मुझे लुक एट द स्क्रीन केयरफुली कि हम लोग किस डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। लुक एट द क्वेश्चन। आपको ये कहा है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दे आर बेसिकली थ्री इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। फिर आपको कहा है इफ सपोज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ कैपिटल एक्स एंड वाई is equal to area of z, and if the side length of x of capital X is 6 centimeter and side length of y is equals to 8 centimeter। तो जो आपको ये बताना है इस केस में द साइड लेंथ ऑफ z। स्टार्ट इट। वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो नाउ यू फाइंड द साइड लेंथ ऑफ z। मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद a सिंपल प्रॉब्लम वी हैव। The option being 9 centimeter, B part is going to be 9.5 centimeter, C part is going to be 10 centimeter, and D part is going to be 10.5 centimeter. Look at the question carefully and try to use the concept involved in the problem. We have been given three equilateral triangle. The sum of the area of x and y is equal to area of z. The side length of x is 6 centimeter and the side length of y is 8 centimeter. You have to find the side length of z. गुरमन, आप मुझे बताओ जी, इसमें आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का जब एरिया की बात करते हैं, I think the area of an equilateral triangle is coming out to be simply root of 3 by 4 into side square. यस सर। तो जो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात है कि x का एरिया जो होगा दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 3 बाय 4 इंटू 6 स्क्वायर। उसमें आप ऐड करेंगे एरिया ऑफ y विच कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 3 बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर, and that is equal to the area of z which comes out to be root of 3 by 4 into जो अननोन है उसको मैं नाम दे रहा हूं सिंपली साइड। तो इस प्रोसेस में आप देखिएगा जो रूट 3 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां से सिंपल कैलकुलेशन होगी दैट विल बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। तो यहां से क्लियर कट है कि आपका जो साइड का वैल्यू होगा दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 10 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया, दिस प्रॉब्लम हैज अपीयर्ड इन योर पेपर। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसका लैंग्वेज आपने बहुत ध्यान से समझना है। चलिए देखो, आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाए। एक पैराग्राफ है, आपको ये कह रहा है कि एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड inscribed in a circle of radius r। फिर ये कह रहा है मुझे आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर यू कैन से लार्जेस्ट स्क्वायर। मैं यहां पे कोट कर रहा हूं साइड ऑफ द स्क्वायर विच मीन्स लार्जेस्ट
that can be inscribed inside it, that can be inscribed inside it. इसका मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर, एक तो आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगेन द लार्जेस्ट वन, जिसको वजह आपने क्या किया, इंस्क्राइब किया है इनसाइड द ट्रायंगल। ये आपका प्रॉब्लम है। पहले पूरा प्रॉब्लम को समझो कि क्या है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आपके फ्रेम में आपको आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन है। मैं आपको इस पिक्चर को बना के बता रहा हूं, आपने मुझे आउटलाइंस बताने की कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं जिस तरह से, सपोज करो मुझे ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ना हो, उसके बाद इसकी वर्टिसेस को मैं मार्क कर रहा हूं। सपोज इट इज गोइंग टू बी कैपिटल ए, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल बी, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल सी। रिमेंबर द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल होगा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास कर रहा होगा। ये देखिए, समथिंग लाइक दिस। अब इस सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन we have to find the side of a square largest that can be inscribed inside it। तो एक काम करते हैं, वैसे मैं यहां पर एक स्क्वायर बना रहा हूं जो कि अब आपका ट्रायंगल के अंदर है। लार्जेस्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे जो स्क्वायर है वो इस समय आपको ये समझना है कि उसकी डायमेंशंस जो है वो एक इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए। ये आपकी पिक्चर, इंफॉर्मेशन मैंने आपको सप्लाई कर दी है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिएगा। अगर आप सपोज करो वर्टेक्स ए जो है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बीसी के ऊपर, ऑब्वियसली बात है वजह इस समय जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दिस परपेंडिकुलर विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इस समय बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। अब आप थोड़ा मुझे आइडिया दो, आर्यन सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें हम। मुझे आइडिया चाहिए, वैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं चाहिए, किस ढंग से प्रोसीड करो। सर जो जैसे पॉइंट ए सी और बी है ये जो सर्कल के सेंटर से रेडियस पे होंगे। ए बी सी जो है वो और आपके पास, हाँ, जो सर्कल का सेंटर है उनसे ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम इक्वल टू द रेडियस। दैट्स आई एग्री विद यू। एक काम करते हैं आर्यन, यहाँ पे ना जो आपने स्क्वायर लिया है उसका मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सही रहेगा। ऐसा करते हैं, मुझे इस केस में सपोज करो इसको मैं नाम देता हूँ, सपोज करो ई, आई एम कॉलिंग इट एज एफ, आई एम कॉलिंग इट एज जी, और इसको मैं नाम दे रहा हूं आपके सामने एच। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबीसी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल। और अगर मैं यहां पे मार्क करूं तो यहां पर ए जी जो है इट इज गोइंग टू बी द ऑल्टीट्यूड। ए जी आपका ऑल्टीट्यूड है, तो अगर ए जी ऑल्टीट्यूड है, सो अब आपको ये समझना है मुझे कि आपके सामने एजी का जो एक
अपना लेंथ होगा। हम्म, अब सर्कल जो है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है, तो ये सरकम सर्कल है। तो जहां तक मेरा आइडिया है देवित, आपका सरकम सर्कल के केस में जो सरकम रेडियस आर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑल्टीट्यूड। और अगर आपको याद होगा, सो ऑलवेज रिमेंबर 2/3 ऑफ एच, एच आपका ऑल्टीट्यूड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो दिस कम्स आउट टू बी, आई थिंक, √3/2 इंटू जो भी आपके पास ट्राइंगल का साइड है। तो उसको मैं मान लेता हूं कि सपोज करो वो आपके पास स्मॉल ए है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। तो अरन ये बताओ, तो यहां से कटिंग हो यस जाए, सर। कटिंग हो जाएगा तो मुझे ये बताओ यहां से कैपिटल आर जो है, जो कि आई एम सॉरी नॉट कैपिटल आर, इसको आप स्मॉल आर लीजिएगा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, मुझे स्मॉल आर इज कमिंग आउट टू बी 2/3 इंटू एच, विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू √3/2 इंटू ए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस समय सपोज करो आपका यहां पर, चलो एक काम करते हैं मुझे, यहां पर हम ना जो ए है वो लेकर के चल रहे हैं कि द साइड बी सी, साइड ए बी और साइड ए सी। सो लेट मी कॉल इट एज कि ए जी जो है वो आपका एच है, और इस समय जो साइड लेंथ है आपके पास, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड जो है वो आपका स्मॉल ए यूनिट का है। तो आर इज इक्वल टू 2/3 इंटू एच, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3/3 है। तो आप ये बताओ जो यहां से आर का वैल्यू जो होगा, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू a/√3। So from here you are able to find what is the value of a. A is coming out to be simply equals to r√3। इसमें किसी को डाउट है? आर्यन, गुरमन, शिवांश और दिवित आप पूछ सकते हैं। मैंने ये r तो को निकाला है a/√3 with the concept that in case of a circle passing through all the three vertices of an equilateral triangle having radius r, then this r is equal to 2/3 times h. H is represented by ag, and h is basically √3/2 into the side length of the equilateral triangle. So from here, I think we are getting a is equal to r√3। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। नो सर। एक ये बात तो का ध्यान रखिएगा, हैव टू फाइंड the side of the sphere which is the largest one that can be inscribed inside it, and then we have to find the area of the sphere। अब देखो ये तो प्रोसेस हमारा हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो अल्टीमेटली दिस पोर्शन इज कंप्लीटेड, दैट द लेंथ बी सी विच हैज बीन कॉल्ड एज स्मॉल ए, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं जी वो आपके पास एक्चुअल में किसके इक्वल आ रहा है, r√3 के। अब बताइए कैसे करूं। देखो इसमें एक थोड़ा सा वजह मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं, इसको जी नहीं कर रहा हूँ मुझे, इसको मैं, ये तो फिर आपको EF H और इसको मैं के कर रहा हूँ, ये है जी। अब आप बताइए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यू डिवोट सम टाइम टू दिस प्रॉब्लम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब मैं इसको यहां से, इस पिक्चर को वजह मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। चलिए पिक्चर को पहले देख लें। पहले चलो पिक्चर को पूरा देख लेते हैं, तो बताइए इसके बाद मैं क्या करूँ। देखो एक काम करते हैं, मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने समझना है। आप एक काम करिए, सपोज करो जो बीके है ना मुझे, उसको आप एक्स मान लीजिए। अब आप मुझे बताओ गुरमन, अगर आपने बीके को एक्स माना, आई थिंक इफ यू लुक एट द ट्राइंगल बी के ई या बीई के,
ट्राइंगल बीई के देखिएगा, दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री, क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये तीनों एंगल्स आपके पास 60 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ बीई के जो आपका ट्राइंगल है उसमें एक काम करते हैं, मुझे लेट अस फाइंड आउट कि आपके पास यहां पर व्हाट इज गोइंग टू बी ई के। आई थिंक अगर आप देखें तो ई के ट्राइंगल देखते रहिए बच्चे, बीई के में ई के अपॉन बी के is coming out to be tangent of 60. I hope understand मैंने क्या किया। So I think from here EK is coming out to be BK into tan 60. So BK is assumed as X. So tan 60 is coming out to be √3. ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करिए बच्चे, अगेन यू लुक एट द ट्राइंगल। अब आप क्या करो, दोबारा से देखो इस ट्राइंगल को, और ये ट्राइंगल आपके पास है। अब देखिएगा, नाउ इट इज गोइंग टू बी AGB। AGB इस ट्राइंगल को देखिएगा। इस ट्राइंगल AGB में एक काम करते हैं मुझे, इफ यू लुक एट द ट्राइंगल केयरफुली, तो AGB एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी आपका 60 है। सो आई थिंक अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट AG डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा BG। AG बाय BG इज अगेन कमिंग आउट टू बी tan 60। इस पिक्चर को आप अपने पास बना लीजिएगा मुझे, क्योंकि अगले पेज पे मैं इस पिक्चर को नहीं ले पाऊंगा, मैं इसके ऊपर फिर वर्कआउट करूंगा। सो नेमिंग कर लीजिएगा जैसे मैंने कर रखा है। मैं यहां से बता दूं कि मेरे पास AG कितना आएगा। आई थिंक फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग AG। AG इज कमिंग आउट टू बी सिंपली BG। सो BG इंटू आपका बन जाएगा tan 60। तो जहां तक मेरा आइडिया बचे कि अब आप अगर देखेंगे तो BG जो है, ध्यान रखिएगा, आपका ये जो कंप्लीट BC है ये A यूनिट है। BC आपका कंप्लीट A यूनिट है, तो BG जो होगा दिस इज कमिंग आउट टू बी बेसिकली A/2, आधा हो जाएगा ये पोर्शन जो, तो BG आपका A/2 उस चीज को मैं यहां पे एम्फोसाइज कर रहा हूं। सो दिस विल कम आउट टू बी AG इज कमिंग आउट टू बी A/2 इंटू tan 60 विच इज गोइंग टू बी √3। ये मेरे पास सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट होगा। एनी डाउट रिगार्डिंग द ट्राइंगल BEK एंड द ट्राइंगल AGB, यू आर फ्री टू आस्क। चलो ये तो हो गया वजह आपके पास कि हमने EK निकाल लिया, हमने यहां पर AG भी निकाल लिया। अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए। तो साइड ऑफ द स्क्वायर का मतलब है कि वी वांट इधर EK, और वी वांट KH, और वी वांट EF, और वी वांट FH, क्योंकि सारी जो है वो आपके पास स्क्वायर की साइड्स हैं। आप पूरा अपना अटेंशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दीजिएगा। अब देखिए वजह मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो देखिएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट BJ। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, स्क्रीन देखिएगा अपनी। इफ यू टॉक अबाउट BJ, आई थिंक BG is coming out to be equals to, remember I'm talking about BG, it is coming out to be X plus, I think, root of 3/2 into X। गुरमान आप बताओ ये कैसे लिखा मैंने। BG is equal to X plus √3/2 into X। ऐसा गुरमन देखो जी, जो यहां पर आपके पास G है ना,
यानी अगर मैं बात करूं आपके सामने केजी की, तो केजी जो है अजय, वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर है? वो आपका बेसिकली KH/2 हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी? केजी, देखो ये है ना जो आपका ये के है और ये एच है, तो के एच जो है वो स्क्वायर का साइड है। तो आप बताओ जो के एच निकला है वो वही है जो आपने ई के निकाल रखा। के एच और ई के सेम है, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर के साइड से। तो आपका जो बीजी है वो बेसिकली बीके प्लस केजी होगा। मैं यहां पे कोट कर दूं, वो एक्चुअल में क्या बनेगा? वो आपका बनेगा बीके प्लस केजी। तो बीके आपका एक्स है और केजी क्या होगा? क्योंकि केजी KH/2 होगा, तो के एच वही होगा जो ई के होगा। सो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? यस प्लीज आर्यन, आप बताएंगे मुझे, मेरी बात समझ गए आर्यन मैंने क्या कहा? यस सर। अब आप मुझे बताओ आर्यन, बीजी जो है ना, अब एक बार फिर सुनिएगा, इसको मैं नंबर, अब यहां पर क्या बोल रहा हूं वो सुनना, इसको मैं नंबर 3 कह रहा हूं जी। अब ये बताओ आर्यन, आप कैसे बोल सकते हैं मुझे कि जो नंबर 3 है ना, वो नंबर 3 एक्चुअल में किसके बराबर होगा? वो आपका A/2 होगा। डू यू एग्री विद मी? BGA/2। क्योंकि मुझे आपका BC जो है वो पूरा A है, यस सर, यस ये सर। आपका जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BG की लंबाई यस सर। कितनी हो जाएगी? A/2। Women, the BC length is A, all right, which has been written as R into √3 with the help of the concept। ये चीज वजह आपका पूरा A है, तो ऑटोमेटिकली BG जो है वो आपका A/2 ही होगा। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना जो, और यहां से हम क्या निकालेंगे? X, क्योंकि X आपने अज्यूम किया है। तो मैं यहां पे कर रहा हूं X प्लस √3/2x इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू A/2। मैं स्क्रीन को 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं। कोई डाउट है किसी स्टेप पे आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। David, any question you have in your mind, you are free to ask. No, sir. Himanshu, any question, please? No, sir. So now after this, BG is coming out to be equal to A/2। अब देखिए मेरा जो नेक्स्ट पेज है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि नाउ X प्लस √3/2 इंटू एक्स इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू A/2। ये आपके पास, तो यहां से बचा आपको X निकालना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ A। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, इफ यू रिमेंबर इट, ये आपका कुछ ऐसे बनेगा 2 प्लस √3। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाय 2 इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू A/2। सो बोथ साइड्स में ये 2 कैंसिल आउट होगा, और मुझे लगता है कि यहां से x का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी A/2 प्लस √3। फिर आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपको इरेशनल टर्म नहीं रखना है, तो इसको क्या करिएगा, इसको आप रैशनलाइज कर दीजिएगा। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो आई थिंक वी हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे करना है? बाय 2 माइनस √3 से। सो नटशेल में आप देखिएगा तो ये इंप्लाई करेगा कि x का जो वैल्यू आएगा जो दैट विल बी A इंटू 2 माइनस √3। मैं 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, अब देखो x आपका आ गया A इंटू 2 माइनस √3। आपने ध्यान रखना है, आपको जो भी आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ r निकालना है। तो आप ये बताओ, अगर x आपका A इंटू 2 माइनस √3 आ रहा है, इफ यू लुक एट योर पेज नंबर 1, तो मुझे लगता है कि उस केस में आप देखेंगे कि r जो था, यानी a का वैल्यू था R√3, तो मैं इस समय a की जगह डालूंगा R√3। तो ये बताइए, ये इंप्लाई करता है कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये बनेगा R√3 टाइम्स 2 माइनस आपका बन जाएगा √3। नाउ रिमेंबर ये आपका x है जिसको मैं नंबर 4 बोल रहा हूं। अब एक बार फिर पिक्चर की तरफ हम आएंगे। आप x निकाल चुके हैं, x का मतलब है आप bk निकाल चुके हैं, bk आप निकाल चुके हैं, ठीक है जी।
और आपको ध्यान रखना है हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस में है। हम बी के निकाल चुके हैं जो कि एक्स है, और जिसको हम इवेल्युएट कर चुके हैं। तो मुझे बताओ अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आर्यन ध्यान से बोलना मुझे। मैं बी के निकाल चुका हूं, मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए, तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं। आर्यन बचे जब एक्स निकल गया ना, तो ये बताओ मुझे ई के मिल जाएगा। यस सर। ई के ठीक मिल है सर। ई के क्या होगा, ई के यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, तो ई के तो यस बनेगा सर। साइड ऑफ द स्क्वायर। यस। तो देखो ई के कितना होगा, ई के बनेगा x√3। तो ये बताइए इस समय ई के जो है वो आपके पास आ रहा है बेसिकली x × √3। एक्स आप निकाल चुके हैं, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी r√3 into 2 minus √3 is now going to multiplied with √3. So this will come out to be 3r, in the bracket it is 2 minus √3। ये होगा वजह आपका ई के, और ई के जो है वही आपके पास है स्क्वायर का साइड, तो ये बन जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इफ आई हैव गिवन यू द ऑप्शन तब भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में इट्स नॉट ए इजी टास्क टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो अगर आपका साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया, तो मुझे लगता है आई थिंक वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो आई थिंक एरिया ऑफ द स्क्वायर जो बनेगा दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 3r × 2 - √3। कंप्लीट का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी 9r² into 2 minus √3 complete square, and this is going to be the required solution. You have any doubt, any question at any step, you are most welcome. It's not an easy question, remember this. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लगाया गया है मुझे। एक बार फिर आप इस पिक्चर को देख लीजिएगा ताकि कहीं पर भी कोई लूप होल ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रॉब्लम में, हाउ टू एक्सप्रेस अ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, where small r is the circumradius. After expressing the side length A in terms of small r, rest part is how will you manage the problem. In this problem, we are more interested in the side of the square, whether it is EK, EF, KH or FH. So what we have done, we have assumed that suppose BK is coming out to be X. If BK is X, triangle, you have to take the triangle BEK, triangle BEK लीजिएगा, उसमें लगाइए कि EK perpendicular upon base will be tan 60। फिर उसके बाद EK निकल जाएगा, फिर ट्राइंगल AGB लीजिएगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी tan 60। तो आपने नंबर 1 और नंबर 2 निकाला। EK आप जानते हैं, आप इस समय AG जानते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि EK जो है वो आपको मालूम है। फिर वजह मैंने BG निकाला। ईके का आधा जो है ना, ईके जो लंबाई है उसका आधा जो है वो केजी हो जाएगा, क्योंकि ईके और केएच दोनों बराबर होंगे। तो बीजी बनेगा बीके विच इज एक्स, उसमें आप ऐड करेंगे केजी, तो केजी विल बी KH/2। एंड रिमेंबर यहां पे ध्यान रखना मुझे, मैं कोट कर रहा हूं, आप ईके की बात करो, ईके विल बिकम इक्वल टू KH, that will become equals to FH, and that is going to become equals to EF। इस प्रॉब्लम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक लेवल के बाद स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो बीजी मैंने निकाल लिया। अब मुझे इतना मालूम है कि बीजी एक्चुअल में A/2 हुआ, क्योंकि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। सो A/2 मस्ट इक्वल टू x प्लस √3/2 इंटू एक्स, और यहां से फिर मैंने x निकाला, x निकल गया, तो मुझे मालूम है कि अगर x आपके पास आ चुका है तो मैं EK निकालूंगा, क्योंकि EK का वैल्यू है x × √3 विच इज बेसिकली वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। एंड आई थिंक वंस द साइड ऑफ द स्क्वायर हैज बीन इवेल्युएटेड, इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने जिन बातों को सीखना है वो एक तो ये वजह कि वेन एवर देयर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल जो कि आपका किसी
सर्कल के अंदर है और वो सर्कल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास कर रहा है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सर्कम रेडियस और ऑल्टीट्यूड के बीच में क्या बात होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा जी। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। एनी क्वेश्चन एट एनी स्टेज, यू आर मोस्ट वेलकम। नो सर। दिवित, शिवांशु, गुरमन, एनी क्वेश्चन प्लीज? नाउ आई विल मूव टू नो द, सर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा समझना किस तरह से है वो। इस प्रॉब्लम की लैंग्वेज को बच्चे पहले पकड़ना कि क्या लैंग्वेज है। इसमें जो लैंग्वेज है वो आपकी थोड़ी सी आपको पहले समझनी है। सो इट हैज बीन गिवन दैट hypotenuse AC of a right angle triangle ABC is given as 3√5 centimeter. Now I'm imposing some condition. वो कंडीशन ये हो जाए कि अगर मैं AB को, if AB is doubled, if AB is doubled and BC is tripled, AB को डबल कर दिया, BC को ट्रिपल कर दिया, such that ABC remains a right angle triangle. It will remains a right angle triangle. The hypotenuse being 15 centimeter. Now, tell me, what do you think about AB plus BC? मैं आपसे जो बच्चे जो AB प्लस BC पूछ रहा हूं उसको समझना पहले ध्यान से कि मैं AB प्लस BC आपसे पूछ रहा हूं। Alright, so options are A part is going to be 10 centimeter, B part is going to be 9 centimeter, C part is going to be 2√5 centimeter, and D part is going to be 8 centimeter. प्रॉब्लम जो है उसका वर्डिंग समझो पहले। आई विल गिव यू अ मिनट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और क्या। Okay, if you understand the problem, now look at the diagram please. देखो जी, ये आपके पास पिक्चर है। सपोज ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये जो आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज। अब मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूं। दिस वन इज सपोज A, this is going to be B, and this is going to be your C. So this will be your only 3√5. Next part, I have doubled AB and BC is tripled. So if suppose AB is doubled, this one is going to be the new position of the triangle, and BC is tripled. It will remain a right angle.
All right. So you have to tell me what is going to be AB plus BC. गुरमान आप मुझे बताओ अजय, अगर मैं AB को X मानता हूं, ठीक है, तो ये जो नई पोजीशन आई है ना वजह, इसको मैं नाम देता हूं, सपोज करो A डैश। सो ये भी X होगा वजह। अगर मैं ये चीज आपको बोलता हूं कि ये Y है, तो मैंने इसको ट्रिपल कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास और ये भी Y होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको कहता हूं सपोज C डैश, दिस इज गोइंग टू बी योर 15 सेंटीमीटर। तो आर्यन ये बताओ, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ABC triangle में I think we have to apply the Pythagoras theorem. So in the triangle ABC, x square plus y square is coming out to be simply 3 root 5 का whole square, which comes out to be I think 45 after simplification. So what we are getting x square plus y square is equal to 45. दिव्य, तो आप मुझे बताओ, जब मैंने ए बी को डबल कर दिया, बीसी को ट्रिपल कर दिया, तो दिव्य ये बताओ जो आपकी जो ट्राइंगल है वो स्टिल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ही रहा। तो ये जो लेंथ है ना दिव्य नई वाली, ये कितनी हो जाएगी? ये कंप्लीट लेंथ। सर एक बार रिपीट करना प्लीज। अगर आपने ए बी को डबल किया एंड बीसी बीसी को को ट्रिपल, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ए बी को डबल कर रहा हूं तो ये जो नया ट्राइंगल बना है उसमें ये कंप्लीट कितना हो? इफ आई एम अज्यूमिंग ए बी एज एक्स। 2x 2x बिल्कुल ठीक है जी। और ये बताओ, अगर बीसी वाई है तो बीसी 2y डैश कितना होगा? 2y हाँ सॉरी 3y ट्रिपल कर रहे हो ना उसको। हाँ, 3y हो जाएगा। 3y इसका मतलब है ये चीज जो है ये आपकी बन जाएगी 3y। आप मुझे बताओ, स्टिल इट इज गोइंग टू बी राइट एंगल ट्राइंगल, हम्म तो पाइथागोरस का थ्योरम फिर लगेगा। इस केस में क्या बनेगा? आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 3y कंप्लीट स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? 15 स्क्वायर। अगेन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ए डैश बी सी डैश, उस ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। So now this will be 4x square plus 9y square is equals to 225. अब आप देखो अजय, नंबर 1 और नंबर 2 में दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक x और एक y है। इन दोनों वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, दो वेरिएबल दो इक्वेशंस। तो मेरा ख्याल है सबसे बेटर वे होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में ए बी प्लस बी सी चाहिए, तो ए बी मेरा एक्स है, बी सी मेरा वाई है। तो क्या आप मुझे आइडिया देके बता सकते हैं कोई ऐसे नंबर आपके दिमाग में है जिनको आप यहाँ पे नंबर 1 में एक्स और वाई की जगह पुट करें, और वही एक्स और वाई अगर मैं नंबर 2 में पुट करूं तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए? या फिर आप सॉल्व कर लीजिए। आर्यन ये बताओ जी, अगर मैं इक्वेशन 1 को, मैं अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 4 टाइम्स इक्वेशन 1। तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा, देखो 4x स्क्र प्लस 9y स्क्र इज इक्वल टू 225, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर। आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 180 बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। सो ये 180 आ जाएगा। अब देखो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस विल कैंसल आउट, यहां से आपके पास आएगा 5y स्क्र will become equals to how much? 45. So therefore, y square will become equal to 9, which clearly implies कि आपका y किसके इक्वल होगा? 3 के। अब क्या करो, y3 आ गया, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में आप आर एंड वाई को 3 पुट कर दो। therefore सर मैंने मैंने अभी इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दिया था, जैसे दो बच्चे सेम डिवाइड ही रहेगी करोगे क्योंकि तो वो क्या राइट एंगल होगा? ट्रायंगल है। तो
सर डिवाइड करके भी सर 5y² इज इक्वल टू 45 ही आ रहा था। आप मुझे बताओ, अगर डिवाइड करोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल निकल जाएगी? सर 6 और 3 है वो। हाँ। अब आपने y निकाला, इक्वेशन 1 में क्या करिएगा, आप y को पुट करोगे, तो पुट y इक्वल टू 3। इसका मतलब है क्लियर कट है कि आपका x कितना हो जाएगा, मेरा ख्याल से गुरमन 6 आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आपका ए बी जो है उसको हम x बोल रहे हैं, विच इज कमिंग आउट टू बी 6, तो आई थिंक जो y है उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो y अल्टीमेटली आपके पास क्या है, वो तो आपका BC है। आपको ए बी प्लस BC चाहिए। आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी हाउ मच, 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में अपीयर होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। नो सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए जी, इस प्रॉब्लम को आप मुझे करके बताएंगे। द क्वेश्चन बीइंग, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है जिसके वजह आपके पास साइड लेंथ है 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। आपको मुझे बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ what is the length of the smallest altitude. You have to find the length of the smallest altitude. Options are: A part is going to be 11 सेंटीमीटर। मैं इस क्वेश्चन की आपको आउटलाइन दूंगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे। इसमें मुझे आपके पास ऑप्शन इस तरह से, ए पार्ट इज 11 सेंटीमीटर, बी पार्ट इज गोइंग टू बी 11.2 सेंटीमीटर, सी पार्ट इज गोइंग टू बी योर 12 सेंटीमीटर, and the D part is going to be 12.2 सेंटीमीटर। देखो, इस प्रॉब्लम को जब हम स्टार्ट करेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो बच्चे, आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ABC, ABC। सपोज BC इज स्मॉल a यूनिट, योर AC इज स्मॉल b यूनिट, एंड AB इज गोइंग टू बी स्मॉल c। सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है बेसिकली आपके पास तीनों की तीनों साइड्स का सम कर दीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय 2। ये आपका सेमी पेरीमीटर, जिसको हम आमतौर पे S कहते हैं। अरे नाम मुझे बताओ, अगर एक ट्राइंगल का आप सेमी पेरीमीटर जानते हो, ठीक है, और मुझे कहा जाए कि आप इसकी साइड्स भी जानते हैं, तो आप बताइए एरिया ऑफ द ट्राइंगल का आप स्कूल लेवल पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लास 10th में, वो जरा बताएंगे मुझे? बहुत फेमस आता है मुझे। उसका मैंने पहला अक्षर लिख दिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले का मैंने पहला अक्षर लिखा। गुरमन आप बताएंगे? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी हीरोज फॉर्मूला। जो ये कहता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बनेगा, इट विल बी S × S - A इंटू S - B मल्टीप्लाइड बाय S - C, और कंप्लीट का लीजिएगा रूट। इस प्रॉब्लम में आपने ध्यान रखना है, मुझे आपको फ्रेम कैसे करना है वो सुनिएगा। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, सपोज करो गुरमन मैंने ऐसे ट्राइंगल बनाया मुझे, ठीक है जी, ये बना दिया सपोज करो।
गुरमान एक कॉमन सेंस बताओ मुझे, अगर मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूं तो अगर ये आपके पास सपोज करो कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी है, मैंने यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाया है वो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम के अंदर जो डायमेंशन है उनको दिमाग में रख के बताया। तो गुरमान मुझे लगता है कि ये शायद 15 का करीब होगा, ये 13 होगा और ये 14 के करीब होगा, इजंट इट? सर वो हाइपोटेन्यूज 15 होगा, सॉरी ना ना 17। ना, हाइपोटेन्यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये गिवन कोई नहीं है सर। ट्रिपलेट यस थोड़ी सर। बना रहे हैं। अब देखो ओके इसमें सर। कॉमन सेंस लगाइएगा। आप मुझे बताओ गुरमान, हम 3 ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं ना मुझे, तो एक ऑल्टीट्यूड तो ये होगा, यस सर। ठीक है। दूसरा ऑल्टीट्यूड क्या होगा जो बी से आप ड्रॉप करेंगे, किसके ऊपर? एसी के ऊपर। तीसरा ऑल्टीट्यूड होगा जो सी से ड्रॉप करेंगे आप इस समय ए बी के ऊपर। आप ये बताओ, इस समय आपको लगता नहीं कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वन? तो अगर मैं इसको डी कहता हूं तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है? मुझे एडी निकालना है। अब आर्यन ये बताओ मुझे, हम एक बार पहले बता चुके हैं कि अगर मुझे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना हो तो आपको मालूम होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो हाफ ऑफ द बेस, तो बेस यहां पर होगा बीसी और हाइट होगी आपकी एडी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे, इसके सामने जो ऊपर हीरो फॉर्मूला है उसको लिख दीजिए, एस इंटू एस माइनस ए यस सर। इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का कंप्लीट रूट। देखिए तो आप मेरी बात समझे हो जो मैंने क्या कहा? यस सर। दिव्य ये बताओ मुझे, बेस कितना है आपका? बेस तो बेसिकली ये है ना ट्राइंगल का जिसकी लंबाई हमारी बीसी है, कितना होगा? 15। यस सर। हाफ इंटू 15 इंटू एडी। एडी आपके पास ऑल्टीट्यूड जो सबसे छोटा है मुझे निकालना है। अब देखो इस प्रॉब्लम में एस कितना होगा, आई थिंक एस इज कमिंग आउट टू बी आपके पास 13 14 15, तीनों का सम कर दीजिएगा। दिवित बहुत ध्यान से ना मुझे मेरी बात को सुना, जहां प्रॉब्लम हो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई क्या सोचेगा उस समय कोई मतलब नहीं है दिवित। ऑलराइट दिवित, एट दिस प्लेटफॉर्म ऑल ऑफ देम आर इक्वल, सभी आप बराबर हैं। कोई जल्दी यस समझता सर। है, कोई लेट समझता है, कोई थोड़े समय तक रिटेन करता है, कोई लॉन्गर समय तक रिटेन करता है। आई थिंक अगर आप देखोगे तो इन सबको मिलाओगे तो दिस कम्स आउट टू बी 13 प्लस 14 27 प्लस 15 विल बिकम 42/2, विल बिकम इक्वल टू 20। 21। अब ये बताओ इस समय इक्वल टू क्या होगा, आई थिंक एस 21 इंटू 21 माइनस ए, तो किसको ए मान के चलिए 15 को मान लीजिएगा, तो 21 माइनस ए विल बिकम 21 माइनस 15 6, एंड देन 21 माइनस 13 विल बिकम 8, एंड देन 21 माइनस 14 विल बिकम 7, जिसका मुझे रूट लेना है। अब देखो यहां से आपने एक काम करना है, जो ये अंडर रूट के अंदर वाला पैटर्न है इसको ऐसे लिखिएगा जितना ब्रेकअप कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ दिवित, रूट के अंदर आपका 7 इंटू 7 आ रहा है और रूट ले रहे हैं तो ये 7 आ जाएगा बाहर। 3 दो बार आ रहा है, आपका रूट लगा है तो एक 3 3 बाहर आ बार हो जाएगा। जाएगा। हाँ, 8 इंटू 2 बनेगा 16, उसका रूट लोगे 16। तो 4 आ जाएगा बाहर। तो ये बताओ मुझे, हाफ इंटू 15 इंटू एडी इज कमिंग आउट टू बी दिस वन। सो मेरा ख्याल से यहां से अगर हम एडी निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ एडी इज कमिंग आउट टू बी, इट विल बिकम 84। मैं कैलकुलेशंस को डायरेक्ट कर रहा हूँ, 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 15। सो आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 168 168/15। डिवाइडेड बाय 15। सो 168 डिवाइड बाय 15 करोगे तो मेरा ख्याल से वजह आपका जो आंसर है इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, इट विल बी 11.2 आएगा। ये आपका आंसर होगा। इसमें कहीं यस पर सर। भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक आपका हाँ सर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो उसको मैंने फ्रेम करके बताया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस प्रॉब्लम को आप दो एंगल से पढ़ रहे हैं, एक समय में आप इसको मान के चल रहे हैं एक ट्राइंगल जिसका एरिया आप निकाल रहे हैं हीरोस फॉर्मूला से, और दूसरे समय में आप ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते नो सर। हैं। चलिए हाँ अब सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं मुझे। देखिए आगे ऐसा है मुझे, अब मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ रिगार्डिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, डिफरेंट फॉर्मेट जो वो बताऊंगा।
देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स में सबसे पहले आता है मुझे कि एरिया को अगर मैं कहूँ कैपिटल है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू किसी भी ट्राइंगल में हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। दूसरा फॉर्मेट आपके पास आता है जिसको हम कहते हैं कि एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कंप्लीट रूट जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा फॉर्मेट ये आता है मुझे कि अगर मैं एक ट्राइंगल यहां पे ले रहा हूं, देखिए इस तरह से मैंने एक ट्राइंगल लिया, इसमें मैं वर्टिसेस को मार्क कर रहा हूं। ये सपोज करो वर्टेक्स ए है, ये आपका वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। दिस इज गोइंग टू बी एंगल बी, दिस वन इज एंगल सी और ये आपका एंगल ए है। बीसी की लेंथ स्मॉल ए है, वो हमारी कन्वेंशन है। आपकी ए बी की लेंथ स्मॉल सी है, एसी का लेंथ स्मॉल बी है। देखो अगर आपके पास आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालना है जिसमें आप साइड्स को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं और साइड्स के बीच वाले एंगल को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो तीन फॉर्मेट बनते हैं। पहला फॉर्मेट होगा अगर आप ए और सी साइड को इन्वॉल्व करते हैं, सो हाफ ऑफ ए सी इंटू जो एंगल साइड ए और साइड सी के बीच में है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर एंगल बी, हाफ ए सी साइन बी। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर मैं स्मॉल बी को लेता हूं साइड, तो ए इंटू बी, स्मॉल बी के बीच का एंगल आपका सी है तो उसका साइन ले लीजिएगा। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं बी और सी, स्मॉल बी स्मॉल सी को यूज करता हूं, तो हाफ इंटू बी सी इंटू बी स्मॉल बी और स्मॉल सी के बीच का जो एंगल है उसको ले लीजिएगा। ये बन जाएगा आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। देन कम्स आउट द नंबर फोर्थ, वो ये है अजय, अगर आपको कहा जाए कि एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, देखो फिर दोबारा से ये सपोज करो, और एक मैं ले रहा हूं यहां पे सर्कल, ये आपका इन सर्कल है। अगर ये इन सर्कल है मुझे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका इन रेडियस भी होगा। तो इस केस में आपके पास स्मॉल आर जो है वो इन रेडियस है, और ट्राइंगल एबीसी है, ये चीज आपके पास स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। रिमेंबर इफ वी हैव ए ट्राइंगल एंड देयर इज एन इन सर्कल, इन सर्कल मतलब वो सर्कल जो आपकी ट्राइंगल की इनर बाउंड्रीज को टच कर रहा है, और ट्राइंगल का आप निकालना चाहते हैं एरिया, सो डेल्टा, अगर मैं डेल्टा को कहता हूं एरिया, या सिंपल मैं कैपिटल ए यूज करता हूं मुझे, सो कैपिटल ए जो होगा इस केस में, दिस विल कम आउट टू बी इन रेडियस विच इज स्मॉल आर multiplied by the semi perimeter, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू आर इंटू एस। अब आइए नंबर फिफ्थ, आई एम गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल, देखो इस तरह से। अब देखिए एक सर्कल है जो इस समय ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है, लाइक दिस वे। इसको नेमिंग कर रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दिस वन इज स्मॉल ए, दिस वन इज स्मॉल बी, ये आपके पास स्मॉल सी। ये जो आपके पास मिडल में मैंने पॉइंट लिखा है ना एच, दिस इज गोइंग टू बी द सरकम सेंटर। अगर ये सरकम सेंटर है, तो यहां से कैपिटल ए का डिस्टेंस, बी से कैपिटल एच का डिस्टेंस, और सी से कैपिटल एच का डिस्टेंस, ये सब बराबर होंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल आर विच इज द सरकम रेडियस। So if we have a circle passing through all the three vertices of an equilateral triangle, तो कैपिटल आर जिसको हम लोग कहते हैं सरकम रेडियस। So we have to find the area of the triangle in terms of capital R and small a, small b, small c.
अच्छा, उस केस में जो एरिया होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कैपिटल आर। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। Any doubt you have in your mind, any question, you are free to ask regarding this topic. नो सर। चलिए, अब जो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ सर फोर्थ हाँ जी बोलिए जी। सर फोर्थ पार्ट में जो आर एस है उसमें एस सेमी पेरीमीटर है। हाँ, एस वजह जहां भी मैं यूज करूंगा ना स्मॉल एस, वो सेमी पेरीमीटर। वो ओके सर। मैं इसको कोट कर देता हूँ मुझे। यहाँ पे जब भी मैं एस यूज कर रहा हूँ तो एस जो है स्मॉल एस, इट इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर। हम एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आप लोग मुझे करके बताएंगे जैसे आपने पिछली बार कल करके दिया था। ये क्वेश्चन मुझे आपको अपीयर हुआ है, और ये अपीयर हुआ है इन द ईयर CDS 2022 का जो सितंबर का पेपर। इसमें ये देखा जाए कि आप कितने क्लेवरनेस से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, एस साइड्स x सेंटीमीटर, कॉमा x प्लस 13 सेंटीमीटर एंड x प्लस 26 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको दी गई है। अब ये कह रहा है इफ इट्स एरिया, if its area is 126 centimeters square, you have to tell me the value of x. आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। ऑप्शंस आपके पास है। नाउ इट इज गोइंग टू बी द ए पार्ट विच इज 18, बी पार्ट इज गोइंग टू बी 17, सी पार्ट इज गोइंग टू बी योर 16 and D part is going to be 15. So it's a question to all of you as a homework. इस प्रॉब्लम को जब आप करेंगे, इट्स नॉट एन इजी प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम को करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पार्ट आप जितना लंबा खींचेंगे उतना ही लंबा खींचेगा। उस कैलकुलेशन पार्ट को कैसे मिनिमाइज करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं। इस प्रॉब्लम को करेंगे तो आप सबसे बेस्ट जो है इसको करने का तरीका वो है आपका नंबर सेकंड वाला फॉर्म, इसका यूज करिए। लेकिन मुझे जो यस सर। ऑप्शंस हैं उनको भी लेके चलना है। तो जब आप सेकंड फॉर्मूले को यूज करोगे तो पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। एक बार मैं फिर बता दूं, एस जो कि हम सेमी पैरामीटर की बात करते हैं वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। वो आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्मेट में आना पड़ेगा एंड दैट हैज टू बी इक्वेटेड टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये कैलकुलेशन आप मिनिमाइज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और किस ढंग से आप इसको एक लेवल तक लेके जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टुडेज लेक्चर जो मैंने आज बताया। तो आज हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का खत्म हो जाता है वजह। कल हम जो करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अब क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर। इस क्वेश्चन को मुझे करके बताइए कितना आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू ओके वेरी सर, मच माय डियर, थैंक यू प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके माय डियर।